एक्ट्रेस ऋषिता भट्ट ने 4 मार्च को यूनाइटेड नेशन के सीनियर डिप्लोमेट आनंद तिवारी के साथ गुपचुप शादी कर ली है। लगभग 6 महीने डेटिंग के बाद फैमिली और क्लोज फ्रेंड्स की मौजूदगी में शादी के बंधन में बंधी ऋषिता के अलावा कई ऐसे बॉलीवुड सेलेब्स हैं जिन्होंने गुपचुप शादी की है। आइए आपको ऐसे ही कई सेलेब्स से रूबरू करवाते हैं। एक्ट्रेस प्रीति जिंटा ने बॉयफ्रेंड जीन गुडइनफ से 41 साल की उम्र में शादी की थी। जीन से 10 साल बड़ी प्रीति ने गुपचुप तरीके से अपनी शादी की थी। रानी मुखर्जी ने 21 अप्रैल 2014 को फिल्म मेकर आदित्य चोपड़ा से इटली में शादी की। 34 साल की रानी की ये पहली तो आदित्य की दूसरी शादी थी। 2 साल के रिलेशनशिप के बाद 49 साल की उम्र में संजय दत्त ने मान्यता से शादी की थी। सेरेमनी गोवा में 21 फरवरी 2008 को हुई थी। ये मान्यता की दूसरी तो संजय की तीसरी शादी थी। मनोज बाजपेयी ने 37 साल की उम्र में एक्ट्रेस नेहा से गुपचुप शादी की थी। दोनों ने शादी करने का डिसीजन इतनी जल्दी में लिया था कि परिवार वाले तक शामिल नहीं हो पाए थे। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी ने खंडाला में भागकर शादी की थी। 1980 में धर्मेंद्र ने धर्म बदलकर हेमा का हाथ थामा था। उस दौरान धर्मेंद्र की उम्र 36 साल थी। बिपाशा बसु से ब्रेकअप के बाद जॉन अब्राहम ने जनवरी 2014 में प्रिया रुंचाल से शादी का खुलासा कर सभी को चौंका दिया था। जॉन ने प्रिया रुंचाल से यूएस में एक निजी समारोह में शादी की थी। अंतरा माली ने 30 साल की उम्र में गुपचुप तरीके से GQ मैगजीन के एडिटर जे कुरियन से शादी की थी। एक्ट्रेस श्रीदेवी ने 1996 में अपने फैंस और फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को चौंकाते हुए अपने से 8 साल बड़े उम्र के बॉलीवुड प्रोड्यूसर बोनी कपूर के साथ शादी कर ली थी। 38 साल की उम्र में कुणाल ने अमिताभ बच्चन की भतीजी नैना बच्चन से गुपचुप तरीके से सेशल्स आइलैंड में शादी की थी। इसमें सिर्फ परिवार के लोग ही शामिल हुए थे। किम शर्मा ने साल 2010 में जल्दबाजी में बिजनेस टाइकून अली पुंजानी से शादी की। अली केन्या के बिजनेसमैन हैं और उनकी शादी भी वहीं हुई थी। सेलेना जेटली ने 30 साल की उम्र में पीटर हैक से शादी की थी। 1 महीने बाद ट्विटर पर उन्होंने लोगों को बताया था कि वो अपने बॉयफ्रेंड पीटर हैक की जीवन साथी बन चुकी हैं। जून 2014 में 36 साल के आफताब ने गर्लफ्रेंड निन दोसांझ से गुपचुप शादी की थी। हाल ही में एक इवेंट में सनी लियोनी पहुंची थी, जहां उन्होंने एक ड्रिंक पी ली, जिसके बाद सनी ने पति डैनियल वेबर को जमकर तंग किया। ये ड्रिंक रेड बुल थी। ड्रिंक पीने के बाद सनी इतनी एक्साइटेड हो गयी कि उन्हें संभालना थोड़ा मुश्किल हो गया था। सनी ने इस इवेंट की मस्ती भरी फोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट की हैं, जिसमें कभी वो डैनियल से चिपकती दिख रही हैं, तो कभी उछल कूद करती नजर आ रही हैं। सनी ने इन्हीं फोटोज को शेयर करते हुए कैप्शन में बताया कि ये सारी फोटोज ड्रिंक करने के बाद की हैं, जिसके बाद उन्होंने नशे में इतनी मस्ती की। फिल्मों में इंटीमेट सीन और किस सीन शूट करना कोई बड़ी बात नहीं है। आजकल शायद ही कोई ऐसी फिल्म बनती हो जिसमें किस सीन ना हो, लेकिन एक जमाना ऐसा भी था जब फिल्में बिना किस सीन्स के ही बनती थी। 1933 में आई देविका रानी और हिमांशु राय की फिल्म कर्मा में पहला किस सीन हुआ था, लेकिन क्योंकि तब सेंसर बोर्ड नहीं था, इसलिए इसे प्रमाणित श्रेणी में नहीं रखा गया था। राज कपूर की मेरा नाम जोकर वो पहली फिल्म थी जिसमें किस सीन फिल्माया गया था। वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि 1973 में ऋषि कपूर और डिम्पल कपाडिया की फेमस फिल्म बॉबी में पहला किस सीन था। दोनों ही फिल्मों को राज कपूर ने डायरेक्ट किया और ऋषि कपूर ने काम किया। बॉबी अपने वक्त की सबसे पॉपुलर फिल्म है। डिम्पल कपाडिया का पहला सनसनी लुक देखकर लड़के आहें भरने लगे थे। साउथ की जानी मानी एक्ट्रेस कस्तूरी ने तेलुगु के टॉप एक्टर पर कास्टिंग काउच का आरोप लगाया है। कस्तूरी के मुताबिक उस एक्टर ने उन्हें अपने साथ सोने के लिए कहा था। अपने बुरे एक्सपीरियंस को शेयर करते हुए कस्तूरी ने एक पॉपुलर अखबार को बताया कि इस एक्टर ने मुझे साथ सोने के लिए कहा था। वो इस वक्त तेलुगु के लीडिंग हीरो के साथ साथ एक पॉलिटिशियन भी है। कस्तूरी ने बताया कि मैं उस एक्टर की बहुत इज्जत करती थी। मेरे मना करने पर उसका ईगो सामने आ गया। वो ना सुनने का आदी नहीं है। मैंने जिन फिल्मों में उसके साथ काम किया सभी में उसने मुझे काफी परेशान किया। इतना ही नहीं, उसने मुझे 2 फिल्मों से बाहर भी करवा दिया। विद्या बालन की अपकमिंग फिल्म बेगम जान का ट्रेलर रिलीज हो गया है। फिल्म में गौहर खान, पल्लवी शारदा और मिष्टी सहित कई एक्ट्रेसेस प्रोस्टिट्यूट बनी हैं, जबकि विद्या बालन कोठा चलाने वाली मालकिन का रोल प्ले कर रही हैं। अगर रियल लाइफ की बात करें तो बॉलीवुड और रीजनल सिनेमा की कई एक्ट्रेसेस सेक्स रैकेट में फंस चुकी हैं। आइए ऐसी ही एक्ट्रेसेस पर डालते हैं एक नजर। भुवनेश्वरी। तमिल एक्ट्रेस भुवनेश्वरी को चेन्नई में मुंबई की 2 लड़कियों सहित जिस्म फरोशी करते पकड़ा गया था। श्वेता बासु प्रसाद। हैदराबाद के बंजारा हिल्स में एक सेक्स स्कैंडल में श्वेता बासु का नाम आया था। मिस्टी मुखर्जी।
मुंबई में एक IAS के घर छापेमारी के दौरान हाई प्रोफाइल सेक्स रैकेट का भांडाफोड़ हुआ, जिसे बॉलीवुड अभिनेत्री मिस्टी मुखर्जी चला रही थी। सुकन्या तमिल, तेलुगु और मलयालम फिल्मों की एक्ट्रेस और प्रोफेशनल भरतनाट्यम डांसर सुकन्या को चेन्नई में एक होटल से देह व्यापार के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। किन्नरा साउथ फिल्मों की एक्ट्रेस किन्नरा को सेक्स ब्रोकर की भूमिका के लिए आरोपित किया गया था। ऐश अंसारी दक्षिण भारतीय एक्ट्रेस ऐश अंसारी को रंगे हाथों जिस्म फरोशी करते पकड़ा गया था। सायरा भानु साउथ फिल्मों की एक्ट्रेस सायरा भानु को बड़े सेक्स रैकेट में रंगे हाथों पकड़ा गया था। ज्योति अभिनेत्री सायरा भानु जिस सेक्स रैकेट में पकड़ी गई, उसी में ज्योति भी शामिल थी। श्रावणी तेलुगु धारावाहिक में काम कर चुकी एक्ट्रेस श्रावणी को एक हाई प्रोफाइल सेक्स रैकेट मामले में रंगे हाथों पकड़ा गया था। अभी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह की चटपटी न्यूज़ देखने के लिए फिर मिलेंगे मसालेदार खबरों के साथ। बाय बाय।